मनमोहक लग रही है। यहाँ मध्यम भूमि है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। यहाँ के मनुष्यों का शरीर 2 कोस ऊंचा तथा 2 दिन के बाद भेड़ के बराबर आहार लेते हैं और बढ़ गए आगे। चलते चलते निसर्ग पर्वत आ गया। ये पर्वत 400 योजन ऊंचा तथा स्वर्ण के समान पीतल है। इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़े, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं और साहस करके पहाड़ पर्वत के ऊपर आ जाते हैं। पर्वत के ऊपर दिगिंज नाम का तालाब है। तालाब के बीचों बीच कमल के सिंहासन पर धरती नाम की देवी निवास करती है। देवी के विशाल भवन में अकल्पित क्षेत्र में अनंत प्रभु की प्रतिमा विराजमान है। उन प्रतिमाओं के दर्शन कैसे हो, क्योंकि तालाब के बीचों बीच भवन में चट्टानें हैं और तालाब के जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। भवन के बीच से निकलना कठिन है। जैसे बहुत स्थिति जब बनती है और हम प्रभु की भक्ति करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, उच्चैन के दर्शन करके नीचे उतर गए। नीचे उत्तर और क्षेत्र में उत्तर भूमि है। यहाँ के मनुष्य का शरीर 3 कोस ऊंचा तथा आहार 3 दिन के बाद भेड़ के बराबर बढ़ा है। पहले धूलीसाल कोट बना हुआ है। कोट के चारों ओर 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। इन द्वारों के बाहर मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूपघट आदि रखे हुए हैं। इन द्वारों पर चारों ओर ज्योतिष देव रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हैं। चारों ओर दरवाजे पर 4 मानस्तंभ बने हुए हैं। प्रत्येक मानस्तंभ के मूल और उत्तरी भाग में अष्टप्रहरियार से युक्त अनंत भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने से मिथ्या दृष्टि का मान गलित हो जाता है। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है, अनंत गुणों के धनी है प्रभु। आपकी पीतराग मुद्रा को देखकर भव के पाप कट जाते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया और हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इंद्रगण इन अरहंत प्रतिमाओं का अभिषेक क्षीर समुद्र के जल से करते हैं। मानस स्तंभ के पास चारों ओर 4 वापिकाओं के अति रमणीय कुंड बने हुए हैं, जिनके जल से पैर धोकर हम सब समोसरण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आ गई चैत्य भूमि। कितनी सुंदर भूमि है, जहाँ पर विशाल चैत्य प्रासाद सुशोभित है। इस चैत्य प्रासाद के चारों ओर वापिका, कूप, सरोवर, वनखंड आदि बने हुए हैं। इसके गोपुर द्वारों पर भी ज्योतिषी देव द्वारपाल का काम करते हैं। इसके आगे जाने पर खादिका भूमि आ जाती है। इस भूमि में अत्यंत सुंदर कमलों से युक्त खाई बनी हुई है, जो समोसरण को घेरे हुए है। खाई के दोनों किनारों पर लता मंडप के मध्य चंद्रकांत मणि की शिलाएं बनी हुई है, जहाँ पर देव इंद्र आदि विश्राम करते हैं। चलते चलते सामने देखते हैं कि लता भूमि आ गई है, जहाँ पर पुन्नाग, तिलक, बकुल, माघवी आदि नाना प्रकार की लताओं के लता मंडप बने हुए हैं। इन लता मंडपों में भी देवगण क्रीड़ा करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मन प्रफुल्लित हो गया। कब सिमंदर भगवान के दर्शन हों। और अब उपवन भूमि आ जाती है। चारों दिशाओं में अशोक, सप्तवर्ण, चंपक तथा आम के मनोहर उद्यान सुशोभित हैं। इन उद्यानों में एक एक चैत्र वृक्ष बीचों बीच स्थित है। इन वृक्षों के मूल भाग में अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सब भगवान के दर्शन करके प्रफुल्लित हो रहे हैं।
हृदय गदगद हो रहा है। और धन्य हो गए उन बापिकाओं में स्नान करने से एक भव तथा जल में देखने से 7 भव दिखते हैं। ऐसे अतिशय को देखकर सब दर्शन करके भक्ति करने लग जाते हैं और सिकंदर भगवान के दर्शन करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ध्वजा भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां पर 10 प्रकार की ध्वजाएं स्वर्ण में दंड में शोभायमान हो रही हैं। इसके चारों ओर 4 दरवाजों पर नागेंद्र देव द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। इसके आगे बढ़ने पर आ गई कल्प भूमि। इस भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर अनेक विद्याधर तथा मनुष्य क्रीड़ा करते हैं। इसी भूमि के चारों ओर 4 दरवाजों पर 4 सिद्धार्थ वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों पर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान है। इसके आगे भवन भूमि में पहुंच गए। इस भूमि में पद्मराग मणि के स्तूप बने हुए हैं। इन स्तूपों में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनकी पूजन और अभिषेक देवगण भक्ति भाव से करते हैं। भवन भूमि से आगे बढ़ते हैं, श्री मंडप भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां पर 12 सभा का दृश्य देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। पहले कोठे में गणधराधिक मुनि महाराज विराजमान है। दूसरे कोठे में कल्पवासिनी देवियां विराजमान हैं। तीसरे कोठे में आरिकाएं व श्राविकाएं बैठी हुई हैं। चौथे, 5वें और 6ठे कोठे में क्रमशः ज्योतिषी बेंतर व भवनवासी देव की देवियां भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लालायत हो रही हैं। 7वें, 8वें व 9वें कोठे में क्रमशः व्यंतर, ज्योतिषी तथा भवनवासी देव बैठे हुए हैं। 10वें कोठे में कल्पवासी देव तथा 11वें व 12वें कोठे में क्रमशः चक्रवर्ती, मनुष्य और सिंह आदि त्रिंच अपने बैर विरोध को छोड़कर भगवान के उपदेश का लाभ ले रहे हैं। इन 12 कोठों से आगे 3 पीठ बनी हुई है। तीसरी पीठ पर गंधकुटी की रचना है। गंधकुटी के मध्य में सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर सिकंदर भगवान विराजमान है। ओहो, सिकंदर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान, हमारा जीवन धन्य हो गया, ये मनुष्य पर्याय धन्य हो गई, हमारे नेत्र सफल हो गए। और सभी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। गणधर देव भगवान की 3 परिक्रमा लगाकर नमस्कार कर रहे हैं। सभी देवों के अधिनायक, सभी इंद्रगण, प्रमुख आरिका तथा मनुष्य के अधिपति चक्रवर्ती तथा त्रिंचों का राजा सिंह भगवान के पास आकर नमस्कार कर रहे हैं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का रसास्वादन कर रहे हैं। मन ही मन भक्ति कर रहे हैं। धर्म देशना को सुनकर सभी लौट आते हैं अपने नगर में। सिकंदर भगवान के दर्शन करने का समाचार सभी को सुना रहे हैं। सभी प्रसन्न हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से आनंद ही आनंद का संचार होता है भगवान। इसलिए हे भगवान, आपकी भक्ति मैं हमेशा करता रहूं। धीरे धीरे जिस प्रकार से हमने श्वास ली थी, वापस अपने स्थान पर आ गए हैं और श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर इसके बाद मंगल भावना करेंगे। ओम ओम ओम। अब अपने वापस आ जाते हैं और आंखें खोलकर 3 बार अपने हाथों से अपने मुख को स्पर्श करेंगे। अपने मुख पर हाथ रखेंगे और फिर इसके बाद मंगल भावना पढ़ेंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे।
सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल हो। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका है उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जो धरती नभ आश्रय देते उनका मंगल होवे। जो धरती नभ आश्रय देते उनका मंगल होवे। जिस जलवायु से जीते हैं उसका मंगल होवे। का मंगल होवे। जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे। जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे। जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे। जिन तरुओं से भोजन मिलता तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल हो। हम जिस भारत देश में रहते मंगल होवे। हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे। नगर शहर में रहते उसका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल। इस तरह से आज विधि क्षेत्र का ध्यान हुआ। अब प्रश्न पूछते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। आता है पहला प्रश्न अब आपके सामने। तो पहला प्रश्न, इस विधि क्षेत्र में एक स्वामी जी का नाम आया था, उन स्वामी जी का नाम क्या है? प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। हाँ, पीछे कर दो, पीछे पीछे सुनो, पीछे भी उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है अब आपके विधि क्षेत्र में। जब हम विधि क्षेत्र का ध्यान कर रहे थे, एक इसके अंतर्गत एक देवी का नाम आया था। कौन सी देवी थी? एक इसके अंतर्गत एक देवी का नाम और आया था, वो कौन सी थी? अब वर्णन किया था। हाँ, बीच वाली ब्लैक ब्लैक। हाँ, श्री 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 ह्रीम। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है।
3 चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने। तो आज हमने तीर्थ वंदना करवाई थी, तो हमने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र में नहीं गए हैं। रख दो ऊपर, ऊपर रखो, ऊपर 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 रख दो, ऊपर रख दो, निकाल के। कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र में नहीं गए थे? तो बहुत सारे लोगों ने नाम बताए थे, बताओ किन्हीं 2 तीर्थ क्षेत्रों का नाम। उधर करो, सामने के सामने। एक ऐसा स्थान तीर्थ क्षेत्र जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में कुछ विशेषता है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? वैसे आता है, स्क्रीन नहीं है यहाँ पर। चलो, तो शांतिनाथ भगवान का कौन सा ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां पर शांति धारा है? बिना वाला उत्तर बिल्कुल सही है।